हमारे पूर्वजों ने यह प्राप्त किया सत्य कि सारा अस्तित्व एक की अभिव्यक्ति है। उस एक को जान लो तो कभी फीका न पड़ने वाला शाश्वत सुख प्राप्त होता है, और इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए उपभोग को छोड़ के चलना, ऐसा जीवन और वो प्राप्त करना, ये परम लक्ष्य, ऐसा तरीका सब अपना है, क्योंकि सब एक से, मैं जिससे बना हूं, मैं जिसको व्यक्त करता हूं दूसरे जगह, दूसरे रूप में, दूसरे प्रकार से, दूसरे नाम से, दूसरे रूप में, कोई और उसको वही प्रकट करता है, और इसलिए वो दिखता अलग है लेकिन मेरे से अलग नहीं है, वो मैं ही हूं। उसका सुख मेरा सुख, उसका दुख मेरा दुख। ये हमारे पूर्वजों ने पहचाना, संपूर्ण पृथ्वी को एक कुटुंब माना और संपूर्ण विश्व एक घर बने, इस प्रकार का लक्ष्य लेकर जीवन कैसे जीना, इसका आदर्श संपूर्ण दुनिया को देने के लिए एक समन्वय की संस्कृति बनाकर स्व के आधार पर इस राष्ट्र का निर्माण किया। वो संस्कृति, वो हमारे पहचान का पहला आधार है, वो हमारे राष्ट्रीयता का पहला आधार है, जिसको बार बार सनातन सनातन कहा हमारे प्रमुख अतिथि महोदया ने। वह हमारी चलती हुई भारतीय संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज वगैरह ऊपर की बात है, आचार धर्म है, वो बदलते रहता है, लेकिन मूल्य समान है, क्योंकि इस सत्य के वो है, वो कोई कल्पना नहीं है, थियरी नहीं है, उस सत्य को साक्षात किया, वो सत्य सदा विद्यमान रहता है। उसके आधार पर हमने कहा कि धर्म से चलो। क्या धर्म है? सत्य, करुणा, शुचिता, तपस, बस 4 बातें। बाकी किसकी पूजा करना, किधर पैर करके सोना, कौन सा कपड़ा पहनना, कब क्या खाना पीना, आचार धर्म है, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता है। जो चलता है वो रखो, जो बदलना है वो बदलो, परंतु जो भी करोगे, जिस किसी नाम रूप से करोगे, वो सत्य होना चाहिए, सत्य से मेल खाने वाला होना चाहिए, उसमें सबके प्रति करुणा चाहिए, संवेदना चाहिए, अंतर्बाह्य शुचित्व धारण करके तुम ये विचार करोगे तो ये करुणा संभव है, ये सत्य संभव है, और उसके लिए तुमको तपश्चर्या करनी पड़ेगी। ये 4 जिसमें नहीं है, इस 4 में से एक का भी अधिक्षेप या तिरस्कार जिस बात में होता है वो अधर्म है, चाहे वो चलता आया हो। इसलिए अस्पृश्यता अधर्म है, जात पात की विषमता भेद अधर्म है। कहीं भी लिखा हो इसमें सत्य हम सब एक है, इसका अधिक्षेप होता है। इसमें परस्पर संवेदना करुणा का अधिक्षेप होता है, इसमें तन मन की शुचिता का अधिक्षेप होता है, और इसमें तपस की प्रतिष्ठा कम हो जाती है। और कुछ नहीं, बस इतना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, इसके बाहर नहीं जाना। Yep. The visuals you can see on your screens and the speech that we just received, RSS Chief Mohan Bhagwat making a number of points, and we're going to walk you through in just a few minutes each of the key takeaways that the RSS Chief had to say. Remember, this is the Vijay Dashmi Utsav 2022. Every year, one of the biggest events that the RSS has, where they address their millions of followers in this speech. It's time right now for a short break. On the other side, we continue to meet you with more stories and updates. We'll see you in just a few minutes.